हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, बताइए कि किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा जूल। किए गए कार्य की इकाई जो होती है जूल होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो दोस्तों, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जनरल मोनेक शॉ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो इसका सही जवाब होगा साक्षी मलिक। इसका सही जवाब होगा साक्षी मलिक। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है साक्षी मलिक द्वारा जीता गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1925, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था वो सन 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ज्यूरिख, ऑप्शन नंबर डी, ज्यूरिख। फीफा का जो मुख्यालय है वह ज्यूरिख में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ज्यूरिख। अगला प्रश्न है, हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमालय जो पर्वत है उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मोड़दार पर्वत। इसका सही जवाब होगा मोड़दार पर्वत। हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोड़दार पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये प्रश्न तो लगभग सभी को याद होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, थॉमस कप संबंधित है? तो दोस्तों, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पर की गई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा बनारस में, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में की गई थी। अगला प्रश्न है,
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सन 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सन 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? मतलब यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? ये प्रश्न तो आप लगभग सभी को याद होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जो रंग नीला होता है वो किस कारण से दिखाई देता है? तो ये सभी को पता होगा कि समुद्र का नीला रंग जो है प्रकीर्णन के कारण जो है नीला दिखाई देता है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफा जो है किस राज्य के अंदर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल के अंदर दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफिल के अंदर जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शिलालेख। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की जो ये परत है समताप मंडल, इसके अंदर जो है ओजोन परत पाई जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? रेशम के कीड़े जो होते हैं वो किन पर पलते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मालाबारी शहतूत के पत्ते। रेशम के कीड़े जो होते हैं मालाबारी शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।